तो आपने देखा कि प्रोफेसर सौगत राय हों या फिर कल्याण बनर्जी, दोनों ही ये बताते हैं कि एक सांसद के लिए पढ़ा लिखा होना कितना जरूरी है, वो भी अच्छे से पढ़ा लिखा होना। क्योंकि अगर सांसद ठीक से पढ़ा लिखा होगा, एजुकेटेड होगा, तो वो आपके मुद्दों पर तथ्यों और डेटा के जरिए सदन में बहुत अच्छे से बात रख सकेगा, आपसे जुड़े मुद्दों को अंदर जाकर के बहुत बारीकी से समझ सकेगा, होमवर्क कर सकेगा, ताकि जा करके सदन में किसी चर्चा में भाग ले, कोई प्राइवेट मेंबर बिल लाएं या कहीं नियम 377 या 199 की चर्चा के तहत आपकी बात उठाएं। इसलिए जब अगली बार अपना सांसद चुनिएगा तो पढ़ाई लिखाई को भी खासा महत्व दीजिएगा। एक पढ़ा लिखा सांसद आपकी तरफ से पहुंचेगा संसद तो आपके मुद्दों को ज्यादा मजबूती से वहां रख पाएगा। अब इस सफर में बढ़ते हैं आगे और आपको मिलवाते हैं दो और सांसदों से। अभी आप मिले पश्चिम बंगाल के दो सांसदों से, संयोग से दोनों एक ही पार्टी से थे, टीएमसी से। अब हम मिलवाएंगे दो अलग अलग पार्टियों के सांसदों से। एक है बीजेपी के सांसद जगदंबिका पाल, बड़ी मुखरता से संसद के अंदर बीजेपी का पक्ष रखते हैं। जगदंबिका पाल का लंबा राजनीतिक जीवन रहा है और अपने अनुभव का पूरा फायदा जगदंबिका पाल सदन में उठाते हैं। दूसरे सांसद हैं कांग्रेस के पंजाब के फतेहगढ़ साहिब से सांसद डॉक्टर अमर सिंह। डॉक्टर अमर सिंह भी किसानों के मुद्दों को लेकर आजकल केंद्र सरकार पर हमलावर हैं और मानसून सत्र में उन्होंने बहुत पते की बातें कही थी, किसान बिलों पर भी और आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम की चर्चा के दौरान भी। एमपी कैडर के रिटायर्ड आईएएस रहे डॉक्टर अमर सिंह कांग्रेस पार्टी में दिग्विजय सिंह के काफी करीबी माने जाते हैं। लेकिन ये उनकी पहचान नहीं, उनकी पहचान है अपनी बात को बहुत सलीके से कहना और तर्कों के साथ कहना। जरा मिलिए इन दो सांसदों से भी। देश की राजनीति में जगदंबिका पाल का नाम बड़ा रहा है। जगदंबिका पाल का जन्म 21 अक्टूबर 1950 को हुआ। जगदंबिका पाल को वन डे वंडर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स भी कहा जाता है। 2009 में कांग्रेस के टिकट पर डुमरियागंज लोकसभा सीट से सांसद बने जगदंबिका पाल अब बीजेपी में हैं। जगदंबिका पाल लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के साथ जुड़े रहे। 2014 के लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जगदंबिका पाल बीजेपी में शामिल हो गए और 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के टिकट पर डुमरियागंज सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे। पाल एक दिन के लिए यूपी के सीएम भी रह चुके हैं। संसद के अंदर सरकार का बचाव भी जगदंबिका पाल बेहद शानदार तरीके से करते हैं। अभी फिलहाल किसान बिल पर जब विपक्षी सांसदों ने केंद्र सरकार को घेरा, तब भी जगदंबिका पाल ने बखूबी से सरकार का बचाव किया। जगदंबिका पाल 2009 से लगातार सांसद हैं। वो जीत की हैट्रिक लगा चुके हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी डुमरियागंज सीट से चुनाव जीतकर संसद पहुंचे हैं। इससे पहले जगदंबिका पाल उत्तर प्रदेश विधानसभा के लिए कई बार चुने जा चुके हैं और कई सरकारों में मंत्री भी रहे हैं। मैं तो केवल आपके माध्यम से आज अपनी सरकार को इस बात के लिए बधाई देता हूं और अपने श्रम मंत्री जी को कि जो 3 कोड लेकर के आए हैं और जिस तरह से उन्होंने अपने इंट्रोडक्टरी रिमार्क्स में कहा कि हमने 29 कानूनों को, श्रम कानूनों को, सुधारों को इस तरीके से किया है, तो निश्चित तौर से इस दुनिया की वैश्विक चुनौती में जब ये मानसून सत्र हो रहा है, तो मानसून सत्र आज नहीं, जब अगले 100 वर्ष के बाद कभी इस सत्र के इतिहासकार इसका विश्लेषण करेंगे तो ये शायद इतिहास में हमेशा इस बात के लिए याद किया जाएगा कि जो भारत के 2 सबसे महत्वपूर्ण सेक्टर हैं, एक सेक्टर फार्मर्स का, दूसरा सेक्टर देश के संगठित असंगठित श्रमिकों का, उन दोनों के लिए अगर ऐतिहासिक विधेयक, क्रांतिकारी कदम उठाए गए थे तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार में ये कदम उठाए गए थे। अटल जी ने एक सपना देखा, उस पर काम शुरू हुआ था। मैं आज कहना चाहता हूं कि अटल जी का भी जो सपना था कि श्रम में सुधारों को, उसको भी साकार करने का काम आज नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। तो निसंदेह ये एक ऐतिहासिक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर अमर सिंह संसद में कांग्रेस की बात को प्रमुखता से उठाने के लिए मशहूर हैं। 7 नवंबर 1953 को लुधियाना में डॉक्टर अमर सिंह का जन्म हुआ। अमर सिंह ने अमृतसर मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस की पढ़ाई की और उसके बाद सिविल सर्विसेज में मध्य प्रदेश कैडर के लिए चुने गए। रिटायर्ड आईएएस डॉक्टर अमर सिंह दिग्विजय सिंह के नजदीकी हैं, जिसके चलते उनको पहले भी सियासी फायदा मिला था। उन्होंने पिछले विधानसभा चुनाव में अपने छोटे भाई गुरचरण सिंह बोपाराय को लुधियाना जिले में रायकोट विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट दिलाया था। वह अब उस हलके से विधायक हैं। रायकोट हलका फतेहगढ़ साहिब संसदीय क्षेत्र में पड़ता है।
दलित समाज से ताल्लुक रखने वाले डॉक्टर अमर सिंह की कांग्रेस में दिग्गी लॉबी पर पकड़ होने की वजह से लुधियाना से लेकर फतेहगढ़ साहिब तक उनका अच्छा सियासी रसूख माना जाता है। वह फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के प्रमुख रहते रिटायर हुए थे। डॉक्टर अमर सिंह की अधिकतर समय केंद्र सरकार में प्रिंसिपल सचिव रहे। केंद्र पर उनकी अच्छी पकड़ है। मौजूदा AICC के सदस्य भी हैं। कई केंद्रीय मंत्रियों से उनके अच्छे संपर्क हैं। 2017 में पंजाब विधानसभा चुनाव में वह रायकोट से कांग्रेस सीट पर चुनाव हार गए थे। 2019 में फतेहगढ़ साहिब लोकसभा सीट से शानदार जीत दर्ज की। डॉक्टर अमर सिंह संसद में जमकर केंद्र सरकार का विरोध करते हैं। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि बिल पर डॉक्टर अमर सिंह ने डटकर विरोध किया। डॉक्टर अमर सिंह ने कहा कि सरकार द्वारा किसी से संबंधित लाए तीनों ऑर्डिनेंस बड़े कॉरपोरेट लोगों को सीधा लाभ पहुंचाने वाले हैं और किसानों के विरोध में हैं। उन्होंने स्टॉक की सीमा को खत्म करने और जरूरी वस्तुओं की कीमतों के दोगुना होने तक सरकार द्वारा दखल न देने संबंधी कदम की भी आलोचना की। सर, मैं कल सारा दिन मेरी कंस्टिट्यूएंसी फतेहगढ़ साहब ਜਿਹੜਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਈਵੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੰਦ ਰੱਖਿਆ ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਆਏ ਆ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਸਰ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਉਹ ਸੂਬਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜਹਾਜ਼ ਦਾ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਸਰਪਲਸ ਕੀਤਾ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਪਲਸ ਪਿਆ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹਦੀ MSP ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਿੰਨਾਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕਿਤੇ MSP ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਕਨੋਮੀ ਚੱਲਦੀ ਹੈ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਪਰ ਐਨਮ ਜਾਂਦਾ। ਕੱਲਾ किसान नहीं हैगा, मजदूर हैगा, ट्रांसपोर्टर है, आड़तिया बहुत लोग हैगे आ पंजाब च चारे पासे सड़कां बंद ने। मैं कहना चाहूंगा केंद्र सरकार नूं कि इन्नी ज्यादती ना करो, किसानां नाल बैठ के गल करो और ये गल कहो तुसीं कि MSP। ब्यूरो रिपोर्ट, पार्लियामेंट्री।